हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेट का प्रिपरेशन हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है मेनली वो है टीचर एजुकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म पर आज हम बात करेंगे। आपने अगर इसका सिलेबस देखा हो तो सिलेबस हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने इसका जो सेक्शन 4 है अब हम सिर्फ उस पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशन के बारे में, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। इसके बारे में बात करेंगे, क्या एथिक्स होते हैं, है ना? क्या मतलब तरीके होते हैं प्रोफेशनलिज्म के, कॉन्टेक्चुअल जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम समझेंगे। इसके बाद में आईसीटी का क्या काम होता है, आईसीटी का क्या रोल होता है, इसको हम समझेंगे और प्रोफेशनलाइजेशन के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टीचर एजुकेशन, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल है सेल्फ लर्निंग के नाम से, और सेल्फ लर्निंग में मेनली एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। और टीचर एजुकेशन की जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर ली है और ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके के थंबनेल से जो हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे टीचर एजुकेशन पर हैं, जिसमें हमने कंप्लीट प्रिपरेशन करी है टीचर एजुकेशन की, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस पूरे सिलेबस की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय है। जैसा कि फॉर्म्स निकल आए हैं, 10 तारीख को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो अब बहुत ही कम समय है। अब ये चेक मत कीजिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, तो आज का ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म की। तो क्या है प्रोफेशनलिज्म? तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशन को आपको समझना है। तो प्रोफेशन का अर्थ क्या होता है, आप कोई भी कार्य करते हैं, सपोज करते हैं आप टीचर हैं, तो आपका टीचिंग जो है ना वो आपका प्रोफेशन हो, ठीक है। एज अ प्रोफेशन आप टीचर है, तो टीचर आपका जो है प्रोफेशन। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की बात क्या होती है कि आप अपने जो कार्य है आपका, उसको बहुत तरीके से करें, प्रोफेशनलिज्म करें। इसमें ये भी चीज ध्यान में रखी जाती है कि आपका जो कार्य है वो किसी तरीके से बायस्ड ना हो, आप किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा प्राथमिकता ना दें, आप किसी विषय विशेष को अधिक प्राथमिकता ना दें। आप बहुत ही तरीके से अनबायस्ड होके, मतलब व्यक्तिगत आपकी को कहना चाहिए पसंद नापसंद है, उन सबको छोड़ते हुए आप अपना कार्य करें, तो ये प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो हमको ये सारे जो हमारे टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में, इसको हमें कंप्लीट करना है इस यूनिट में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म की, तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन, तो टीचर की बात अगर हम करते हैं, ये टीचर क्या होते हैं? अ पर्सन हु इज इन स्कूल अंडरटेक द ड्यूटी दैट इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ और assessment of students participation in educational। एक ऐसा व्यक्ति टीचर कहलाता है जो कि स्कूल में अपनी ड्यूटीज को करता है। जब स्कूल में उसको ड्यूटीज दी जाती है, जैसे पढ़ाना, की अटेंडेंस चेक करना, उनके असाइनमेंट चेक करना, उसके बाद उनका मूल्यांकन करना, ये सारी ही जो ड्यूटीज हैं वो कंप्लीट करता है। स्कूल के सारे ही प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया टीचर। तो बाय प्रोफेशन अगर बात की जाए टीचर की, तो ये टीचर है जिसका हम बात कर रहे हैं। अब टीचिंग जो है उसको हम देख लेते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग इज डिफाइंड एज द इंटरेक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talk which takes place that teachers and people and occur during the certain definable activity। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर एक एक्टिविटी को पूरा करते हैं, जिसमें एक टीचर होता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है, पढ़ाता है, विषय का ज्ञान करवाता है, और ये टू वे प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला टीचर बोलता रहे और स्टूडेंट सुनते रहे, दोनों का ही रोल बराबर बराबर होता है। और ये एक, अगर हम थ्री वे प्रोसेस के अंतर्गत कहें, तो ये एक करिकुलम होता है, एक टीचर होता है, और उसके बाद में एक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। ये तीनों मिलकर टीचिंग की जो प्रक्रिया है, अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो ये टीचिंग की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट देखा जाए तो क्या है, स्किल बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। आपके पास स्किल बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, आप पूरी तरीके से व्यवसायिक फॉर्म में आप पढ़ाएं स्टूडेंट्स को।
extensive period of education, testing the competence और institutional training और self regulation, ये सारी ही चीजें कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप स्किल्ड बेस्ड थ्योरेटिकल प्रोग्राम्स नॉलेज को लें, कि ऐसा नहीं हो कि केवल आपने बुक को पढ़ा और बुक को पढ़ने के बाद में स्टूडेंट को पढ़ा दिया, बल्कि आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप कैसे बेस्ट तरीके से स्टूडेंट जा सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, पूरे व्यवसाय यानी साइंटिफिक वे में आपको पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, और एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ एजुकेशन, टेस्टिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग का मतलब हो जाता है एक इंस्टीट्यूशन में आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को, पहले खुद देनी है फिर देनी है, और सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आता है आपके टीचिंग प्रोफेशन के अंतर्गत उसकी विशेषताओं। ठीक है, अब प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोफेशन क्या होता है, तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन और कॉलिंग रिक्वायर्ड द एडवांस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो क्या होता है, एक तरीके का एक कार्य है, ये कार्य है जो कि आप करते हैं जब आप टीचर हैं, जिसमें कि आपको एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा जाकर टीचर बन गया, उसको ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में उसको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, मतलब उसे कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए इन सम स्पेसिफिक socialized body of knowledge which provides service to society in that special field। ठीक है, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए जो कि आप सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे एक स्पेशल फील्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो जाता है टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या लिखा जाता है, अ प्रोफेशन इज समथिंग लिटिल मोर देन जॉब। अगर हम कोई भी एक जॉब करते हैं, ठीक है, तो एक जॉब होता है, आपको मान लेते हैं 10 से 5 तक का कार्य आपका वर्किंग आवर्स है, तो आपका वर्किंग आवर यहीं पर फिनिश हो जाता है, आप 5 बजे घर आ जाते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशन जो है वो मोर देन जॉब है। मतलब आपने 10 से 5 तो जॉब कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर वीक है, उसे किस चीज की जरूरत है, उसको आप कहाँ पर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोर देन जॉब हो सकता है। इट्स अ करियर फॉर समथिंग दैट वांट to be part of society, becomes the competence in their chosen sector through the training। ये एक पार्ट हो सकता है कुछ सोसाइटी के लोगों के लिए कि चलो भाई एक करियर चूज करना था, आपने टीचर बनने का करियर चूज कर लिया, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद आपने टीचर बनने का प्रोग्राम चूज कर लिया और आप टीचर बन गए, जिसमें आपको अपनी स्किल से अपने प्रोफेशनलिज्म से सोसाइटी को देना है। आप सोसाइटी को देते हैं क्योंकि एक क्लासरूम के अंतर्गत कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ते हैं, वो आगे जाकर सोसाइटी बिल्ड करते हैं, सोसाइटी को आगे चलाते हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन किसी भी जॉब से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, की पॉइंट। अ प्रोफेशन मस्ट satisfy on and social need and must be based upon a well established society acceptance scientific principle। ठीक है, जो ये प्रोफेशन है क्या होना चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई द सोशल नीड, आपकी समाज के लिए जो आवश्यकता है उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, बेस्ड अपॉन द एस्टेब्लिश एंड सोसाइटी एक्सेप्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं जो वैज्ञानिक आधार हैं सोसाइटी के, उनको आधार को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए आप एस्टेब्लिश करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप टीचर की बात करते हैं, तो केवल ऐसा नहीं है 10 to 5 का जॉब है, आपने जॉब किया दैट्स इट खत्म, आपको टारगेट अचीव करना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जो आगे जाकर कहीं ना कहीं सोसाइटी को बिल्ड करेंगे, कंट्री को बिल्ड करेंगे, तो उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है उनको इस तरीके से तैयार होना। तो टीचिंग और लर्निंग दोनों ही प्रोसेस को आपको बहुत अच्छे से देखना है और स्टूडेंट से पढ़ाना। इट मस्ट डिमांड द adequate the pre-professional and cultural training। It must demand the profession of a body of specialized and systemized training। आपको कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है, सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग लेनी है। सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है कि जो जो स्टेप्स होते हैं ट्रेनिंग के, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस टीचिंग भी करनी है, स्टूडेंट्स का असेसमेंट कैसे किया जाता है आपको वो भी सीखना है। सारी चीजें सीखने के बाद, सारी चीजों ट्रेनिंग लेने के बाद आप टीचर बनते हैं। इट मस्ट गिव द एविडेंस ऑफ नीडेड स्किल which the public does not process।
that is skill which are partly inherent and the partly acquired. It must have developed a scientific technique which is the result of tested experience. तो एक्सपीरियंस का भी बहुत महत्व होता है, इसकी ट्रेनिंग लेने का भी बहुत महत्व होता है। इन सब चीज़ों को जोड़कर आप टीचर बनते हैं। प्रोफेशनलिज्म की बात कर ली जाए तो मैं आपको प्रोफेशनलिज्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। प्रोफेशनलिज्म का अर्थ होता है एक व्यक्ति, ठीक है? एक व्यक्ति है और उसकी कुछ पसंद नापसंद होती है, वो किसी चीज़ को लाइक करता है, किसी लाइक करता है। तो आप जब किसी प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको ना लाइक करने का अधिकार होता है और ना ही डिसलाइक करने का अधिकार होता है। आप कंप्लीटली अनबायस्ड जो है अपने सारे ही स्टूडेंट्स को एक समान रूप से देखते हैं और एक समान रूप से देते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई जानने वाला भी है तो उस जानने वाले को भी आप इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप उसे इग्नोर मतलब आप जो बाकी के 40 स्टूडेंट है सपोज आपकी क्लास में, तो वो 40 स्टूडेंट की एक है, कोई आपका आधिकारिक तो उसमें महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोफेशनलिज्म। अब हम डेफिनेशन फॉर्म में देखें, अ कॉलिंग एज अ कॉलिंग requiring specialized knowledge and often long and initiative academic perception preparation। ठीक है, एकेडमिक प्रिपरेशन में इनिशिएटिव लेना, एकेडमिक आना, ये सब आता है। इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं, इट डिफाइंस द प्रोफेशनलिज्म एज द लेवल ऑफ एक्सीलेंस और कॉम्पिटेंस दैट इज expected of professionalism। Professionalism is the way and means which profession identify and the distinguish themselves from other kind of work, and a profession is an occupation which involves the mental rather than the manual labor, especially the learned occupation such as a doctor, lawyer and other। ठीक है, ये मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि सभी जो भी काम आपको दिया जा रहा है, उस काम की जो भी मानदंड है, मापदंड पर आप खरे उतरते हुए काम करें, बिना अपनी पर्सनल आपकी लाइक डिसलाइकिंग है। ठीक है, प्रोफेशनल वर्सेस प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशन क्या है? एक तरीके से अ फील्ड ऑफ स्टडी, अ करियर, अ जॉब। एग्जांपल मेडिसिन, लॉ, अकाउंटिंग, ये सारे प्रोफेशन है। ठीक है, आप मेडिसिन की फील्ड में जाते हैं मतलब डॉक्टर बनते हैं, लॉ की फील्ड में जाते हैं आप प्रैक्टिस करते हैं, आप वकील बनते हैं, अकाउंटिंग की फील्ड में जाते हैं आप बैंकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए तो क्या आ जाता है? प्रॉपर और एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आपका जो प्रॉपर बिहेवियर है, एक्सेप्टेड है, और जो एटीट्यूड है उसको आपको देखना है। शोइंग रिस्पेक्ट, आपको सभी के लिए रिस्पेक्ट शो करना है। डूइंग अप फॉर वर्क ऑन टाइम, आपको अपने कार्यों को टाइम पर करना है। डूइंग गुड वर्क एंड ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली, आपके लिए जो वर्क आपको दिया गया है उस वर्क को आपको कंप्लीट करना है, ड्रेसिंग प्रॉपर करनी है। ये प्रोफेशनलिज्म अंतर्गत आता है। ठीक है, आप प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा और समझ लेते हैं। द कॉम्पिटेंस और स्किल एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल टीचिंग एज अ मोरल एंड एथिकल एक्टिविटी। टीचिंग जो है एक मोरल तरीके से, एक नैतिक और एथिकल, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए, एक ऐसी एक्टिविटी आपको एक नियम से चलना है, मॉरल अधिकार और नैतिकता के आधार पर चलना है, और अपनी जो एक्टिविटी करनी है वो इस तरीके से शो करनी क्योंकि स्टूडेंट आपको देख कर सीख। मास्टरी ऑफ कंटेंट, नॉलेज एंड पेडागोजी, टीचिंग क्राफ्ट, प्रैक्टिस विद इन लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस हो लीगल हो और पॉलिसी फ्रेमवर्क के आधारित हो। ठीक है, आपको पूरा पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षा शास्त्र, उसके आधार पर आपको जो प्रैक्टिस है, टीचिंग प्रैक्टिस है, उसे करना हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, बता दूं कि कंटिन्यूअसली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आपने टीचर एजुकेशन के वीडियो तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में
हैं। प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आपको हमारे सेल्फ लर्निंग को सर्च करना है। आप वीडियोस को सर्च करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब खोलते हैं आप। इस यूट्यूब पर आपको यहाँ पर सेल्फ लर्निंग टाइप करना है। मैं करके दिखाती हूँ, सेल्फ लर्निंग। और सेल्फ लर्निंग जब आप टाइप करते हैं, ये हमारा लोग आ जाता है, इसको आप ओपन और यहाँ पर आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, इसको आप ओपन, कंप्लीटली प्लेलिस्ट आती है। इसमें हमने वीडियो लेक्चर कंप्लीट, पेपर 1 के कंप्लीट लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप फुल प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपकी पेपर 1 की कंप्लीट आपको जो भी सिलेबस में है वो सारा ही सिलेबस है। और अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि अगर एजुकेशन, आप एजुकेशन की स्टूडेंट और आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको देखिए ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसकी कंप्लीट मिलने वाली है, तो आप चेक कर सकते हैं विद एमसीक्यूज। और यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड ये वाले सेक्शन में आप चेक कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तैयारी करने का मौका मिले। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, आप अगर स्टूडेंट हैं और इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत कम समय है आपके पास। हमारा ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन है आप, और इस एप्लीकेशन में आपको नेट के पेपर टेस्ट सीरीज कंप्लीट टेस्ट आपको मिल, साथ ही साथ में नोट्स अगर आपको चाहिए हिंदी में, तो ये नोट्स आपको मिल, आप अपनी कंफर्ट जोन में पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़कर आप अपनी तैयारी सेल्फ कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। नोट्स आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लेते हैं एजुकेशन है, एजुकेशन के नोट्स का आप देखेंगे तो यूनिट वाइज आपको यहाँ पर 1 चेक करेंगे, ये आप यहाँ पर जाएंगे, यूनिट पर किया गया है कंप्लीटली। टेस्ट नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म, आप आराम से पढ़ें। और पढ़ने के बाद में, इसके बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन ही मिल सकते, जब आप लास्ट में ये क्वेश्चन भी मिल जाए, तो क्वेश्चन आप तैयारी कर सकते हैं। ये पिछले साल जो प्रश्न पत्र आए हैं तो देखकर आप चेक कंप्लीट आपकी आएगी। और आपको कहीं एक बार जरूर चेक करें। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट देखा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको रहेगी। और यहाँ से आप नोट्स और टेस्ट सीरीज बहुत ही आपको और अभी मैं इसमें क्योंकि एग्जाम डिस्काउंट भी डालने वाली हूँ, तो एग्जाम डिस्काउंट के कारण आप और भी कम दामों में मिलेगा, बारे में ठीक है। और यहाँ पर और टेस्ट सीरीज देंगी, टेस्ट सीरीज में अगर आपका एजुकेशन नहीं, आपके साथ आप किसी फ्रेंड्स को जानते हैं जो पेपर 1 की कर रहे हैं, पेपर 2 और है, आप चेक अलग अलग सब्जेक्ट की भी एक मैं टेस्ट सीरीज भी आपको चेक कराती हूँ। फिर मान लेते हैं एजुकेशन है हम, और ये देखा पर देखते हैं पेपर 2 के ही फुल टेस्ट मिलेंगे। पिछले ही कुछ सालों के, जैसे 2021-2022 का मॉक टेस्ट की देगी, तो आप चेक प्रीवियस ईयर के बात अगर है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर रोल है प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और अगर आपने उसे कर लिया तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे हो जाएगी, है ना। अब जैसे हमने ये किया यूजीसी एजुकेशन और शिफ्ट 1 की ऑनलाइन एग्जाम में शिफ्ट अलग अलग होती है, तो हम चेक कर 22 का है, पूरे 100 क्वेश्चन। लैंग्वेज आपकी अपनी चूज, आप लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको कंप्लीट अटेंड कर। और एक और सबसे बड़ी बात, अगर मैंने यहाँ पर टिक किया, मैंने गलत आंसर लगा दिया, तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल मिल सकता है, आप चेक हाँ तो हाँ आपकी प्रॉपर, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है, तो आपसे मैं आप हमारे जरूर और टेस्ट सीरीज परचेस करें। अगर वाकई में आपको तैयारी करनी
बहुत आपके लिए मददगार हों। और ये अगर आपने नहीं करना है, हमारे चैनल पर आप जाएँ, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस वाला है। तो आप हमारे कोर्स रेगुलरली देखें, जो बन चुके हैं ऑलरेडी आपके पास में। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना है, केवल 59 रुपीज़ आप ज्वाइन। हालाँकि आपको भी यहाँ कोर्स हैं वो पूरे तरीके से ज्वाइन मेंबर्स हैं और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा अगर सही लगा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फटाफट आपका कंप्लीट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए